आइए चंद मसावात को हल करते हैं। आप देखेंगे इसमें मसावात जिनमें ज़्यादा आपको स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी तवज्जो इस बात पे होगी कि हम जो अमल कर रहे हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास है x जमा 11 बराबर है 7 के। तो यह हमें बता रहा है, यहाँ पर एक नुक्ता है जो लग रहा है कि ये आशारिया है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि कोई नंबर जमा 11 बराबर है 7 के, और या आप अपने दिमाग में भी इसे कर सकते हैं कि 11 में क्या जमा करें कि 7 हो जाए, तो ये यकीनन एक मनफी नंबर होगा। तो लेकिन हम इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे, एक सिस्टम के तहत। इसे किस तरह करेंगे, तो हमने जो है मालूम करना है x जो है किस अदद के बराबर है और कौन सा नंबर जो है इस मसावात पर पूरा उतरता है। तो यहाँ पर हम x को बाएं जानिब रखेंगे और जो ये 11 है इससे निजात हासिल करेंगे, यहाँ से इसका ख़ात्मा करेंगे। और ये कैसे करेंगे, हम यहाँ से तफरीक कर देंगे 11 बाएं जानिब से। ठीक, ये एक मसावात है, तो आप जो कुछ बाएं जानिब करेंगे आपको दाएं जानिब भी करना होगा। ठीक, अगर x जमा 11 जो है 7 के बराबर है, तो अगर x जमा 11 तफरीक 11 जो है वो बराबर होगा 7 तफरीक 11 के। ठीक, अब जो है आप बराबर हैं। आप ये याद रखें कि ये बराबरी का क्या मतलब है। ये मसावत जो है बराबरी से बनी है, और ये 11 जमा x जो है ये बराबर है 7 के। अब देखें ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये मिकदारें बराबर हैं। अगर जो कुछ भी मैं बाएं जानिब इसके करूँगा, जमा करूँ तफरीक करूँ, वही कुछ मुझे दाएं जानिब भी करना होगा। ठीक, इस मसावत को बराबर रखने के लिए। ठीक, तो ये अब जो है इस वक्त भी बराबर हैं जब मैं तफरीक कर रहा हूँ 11 दोनों जानिब से। ठीक, तो 11 और मनफी 11 जो है ये ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास जो है बच जाता है सिर्फ x। ठीक, और ये बराबर है 7 तफरीक 11। ये 7 तफरीक 11 कितने के बराबर होता है, अगर आप एक नंबर लाइन बनाएं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, और आप जो है तफरीक 11 कर रहे हैं तो बाएं जानिब हम जाते हैं 11 अदद, ये यहाँ पर 7 हो गए, और 8 9 और 10 और 11, तो ये एक 8 9 10 11, तो ये मनफी 4 पर आ गए हम। ठीक, तो 7 तफरीक 11 जो है वो मनफी 4 होता है। तो 7 ज़रब कोई अदद बराबर है 21 के, तो ये पहली मसावत से कुछ मुख्तलिफ है। तो हमने x की कीमत मालूम करनी है, x जो है किसी अदद के बराबर है, तो यहाँ पर कैसे इसे मालूम करेंगे, 7 ज़रब x बराबर है 21 के। तो मैं यहाँ पर ज़रब, मैं इसे तकसीम कर दूँ 7 से। अगर मैं इसे तकसीम कर देता हूँ 7x को 7 से, तो ये 7 7 के साथ ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ x रह जाएगा। ठीक, तो जो कुछ मैं बाएं जानिब करूँगा वही कुछ मुझे दाएं जानिब भी करना होगा। 7x जब बराबर है 21 के, तो अगर ये इसे दाएं और बाएं को बराबर रखना है तो मुझे 7 से तकसीम करना होगा दोनों जानिब। ठीक, तो 7 ज़रब x बटा 7 जो है ये x के बराबर हो जाता है, और 21 बटा 7 जो है आप जानते हैं कि 7 ही 21 होता है, तो x बराबर हो जाता है 3 के। तो ये मसावात का हल जो है x बराबर है 3 के। तो इसे आप परख सकते हैं, x की जगह पर डालकर 3 डालें, 7 ही 21 होता है, जो 21 के बराबर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मनफी 4 आप इस मसावे में डालें, मनफी 4 जमा 11 जो है वो 7 के बराबर होता है। ठीक, तो अब तीसरी मसावात को लेते हैं, 5x बटा 12 बराबर है 2 बटा 3 के। ठीक, अब जो है x को आप किस तरह अलग करेंगे, इसे किस चीज़ से ज़रब करें या तकसीम करें। तो यहाँ पर जो है अगर हम ज़रब दे लें दोनों जानिब इस मसावात को 12 बटा 5 से, तो 12 बटा 5 से,
तो अगर मैं बाएं जानिब 12/5 से ज़रब दे रहा हूँ तो दाएं जानिब भी मैं 12/5 से ज़रब दूंगा। ठीक, तो दाएं जानिब भी मैं 12/5 से ज़रब देता हूँ। तो अब ये मसावत जो है बराबर है। तो मैं 12/5 से इसलिए ज़रब दे रहा हूँ ताकि 5/12 जो है वो ख़त्म हो जाए। 12 12 के साथ ख़त्म हो जाता है और 5 5 के साथ ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ x रह जाता है। ठीक, तो x बराबर है 2/3 ज़रब 12/5 के। ठीक, अब इसे मुख्तसर कर लेते हैं। 3 चौक 12 होता है, 3 ख़त्म हो गया तो हमारे पास 1 बच गया। 2 चौक 8 होता है और 5 एकम 5, तो 8/5 हो गया। ठीक, तो x बराबर है 8/5 के। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है 7 से तकसीम किया और यहाँ पर मैं ज़रब दे रहा हूँ उसके माकूस से, तो इसी सवाल को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि 7x बराबर है 21 के। तो मैं बजाय 7 से तकसीम करने के मैं इसे ज़रब देता हूँ माकूस से 7 के। तो 7 का माकूस होता है 1/7, तो 1/7 से दोनों जानिब ज़रब दे दिया। तो ये बराबर है तकसीम करना 7 के। तो 1/7 जो है वो बराबर है कि हम तकसीम कर दें 7 से, 1/7 से ज़रब देना। तो 1/7 ज़रब 7 जो है ये ख़त्म हो जाता है और हमारे पास x रह जाता है और 21/7 आ जाता है और ये बराबर है 3 के। इसी तरह जो है इसको भी जो है इस मसावत को 5x/12 जो है इससे बल्कि मैं इस तरह लिखता हूँ 5/12 ज़रब x बराबर है 2/3 के। ठीक, ये वही मसावत है, सिर्फ x को मैंने इससे अलग कर दिया थोड़ा सा, ज़रब जो आपस में ये हो रहा है। तो 5/12 जो है इसका जो अददी सर है ये x के साथ, इसको मैं इसी से तकसीम कर देता हूँ और यहाँ दाएं जानिब भी मैंने इसी से तकसीम कर देता हूँ। तो तकसीम करना 5/12 से ये इसी तरह है कि हम ज़रब दे दें 12/5 से। ठीक, इसका माकूस जो है उससे ज़रब देते हैं, तो ये इसी तरह है कि हम उससे तकसीम कर दें। तो अददी सर को जब हम तकसीम करते हैं किसी अदद से या उसके माकूस से ज़रब देते हैं तो एक ही बात होती है। ठीक, हमें नताइज जो हैं वो एक जैसे ही हासिल होते हैं। तो हम q के लिए हासिल करेंगे, z के लिए हल करेंगे और s के लिए हल करेंगे नीचे। तो हम यहाँ पर लेते हैं q तफरीक 13 बराबर है -13 के। तो q को जो है हमने अलग करना है, तो हम क्या करेंगे इस मसावत को हल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि -13 से हमें निजात हासिल हो तो हम जमा कर देते हैं 13 इसमें दोनों जानिब। ठीक, अब जो है 13 मैं -13 में 13 जमा करूं या 13 में से -13 निकाल दूं 13, तो ये मेरे पास सिर्फ q रह जाता है और q बराबर है 13 13 के साथ ख़त्म हो गया और q रह गया। q बराबर है 13 में से 13 गए तो 0 आ गया, तो q बराबर है 0 के। ठीक, q की कीमत अगर हम उस मसावत में डालें ऊपर वाली में, तो q की जगह 0 डाला, 0 तफरीक 13 जो है ये बराबर है -13 के। ठीक, तो आप कीमत डाल के x की अपनी मसावत को चेक कर सकते हैं। x की कीमत है 8/5, यहाँ पर हम 5/12 और x की जगह पर ज़रब जो है 8/5 इसकी कीमत डाल दी, बराबर है 5 5 से तकसीम हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2/3। तो ये हमारे जवाब जो है बिल्कुल सही है। आप जो है अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे आसानी के साथ परख सकते हैं अपनी मसावत में मुतगय्यर की कीमत डाल के। अब हमारे पास z है, z जमा 1.1 बराबर है 3.0001। ठीक, अब हमने जो है 1.1 से यहाँ इसका ख़ात्मा करना है, इसे निजात हासिल करनी है, तो क्या करेंगे हम तफरीक कर देते हैं 1.1 दोनों जानिब। ठीक, तो बाएं जानिब मैंने इसे तफरीक किया है तो दाएं जानिब भी तफरीक करूँगा। ठीक, तो दोनों जानिब जो है ये दोनों जानिब बराबर हैं, इसलिए जब मैं कोई चीज़ तफरीक करता हूँ तो दोनों जानिब से तफरीक करना होगी। तो 1.1 ख़त्म हो गया, बाएं जानिब सिर्फ z रह गया। दाएं जानिब 3.0001 तफरीक 1.1 ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब जो है हम कुछ आशारिया को तफरीक करते हैं,
तो 3.0001 और नीचे हम आशारिया को एक सीध में ले आते हैं, 1.1 लिखते हैं, तफरीक कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर सिफर लगा देते हैं दाएं जानिब ताकि आसानी के साथ तफरीक किया जा सके। अब जो है तफरीक का अमल करते हैं। 1 में से सिफर गया 1, सिफर में से सिफर गया सिफर, सिफर में से सिफर गया सिफर, सिफर में से 1 गया। तो हम यहाँ नहीं कर सकते, हमें दोबारा जो है उधार लेना होगा, उधार का अमल करना होगा। तो यहाँ पर जो है 10 हो गए, ठीक। और यहाँ पर जो है 3 में से 1 लिया तो हमारे पास 2 रह गए, ठीक। तो हमने जो है उधार ले लिया है 1 और ये 10 हो गया है। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचे और यहाँ पर आशारिया लगाते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो ठीक, तो हमारा जवाब है Z बराबर है 1.9001, ठीक। और इसे हम परख सकते हैं। Z की जगह पर अगर हम इसकी कीमत डाल दें तो इसमें अगर जमा करते हैं 1.1 तो 1 0 0 9 और 1 0, 10 हो गया, 1 ऊपर, 1 1 और 1 ये 3 हो गए। तो आशारिया लगा देते हैं, हमारे पास आ गया 3.001 जो कि हमारा जवाब बिल्कुल सही है, ठीक। एक आखिरी सवाल, 21s बराबर है 3 के। तो इसके 2 तरीके हैं इसको हल करने के कि 21 ज़रब कोई अदद बराबर है 3 के। तो हम या तो ज़रब दे दें दोनों जानिब 1/21 से, ठीक। तो हमने बाएं जानिब और दाएं जानिब 1/21 से ज़रब दे दिया तो अददी सर जो है s के साथ ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास s रह गया, ये बराबर है 3/21 के जो कि बराबर है 1/7 के, ठीक। और अब हम इसे परख सकते हैं s की जगह पर डालकर। 21 ज़रब 1/7 ये बराबर है 21/7 के जो कि बराबर होता है 3 के, ठीक। और मैं इस मसावत को दूसरे तरीके से भी हल कर सकता हूँ। यूँ कहें कि 21 ज़रब s बराबर है 3 के, इसे मैं बजाय ज़रब दूँ 1/21 से, मैं इसे तकसीम कर सकता हूँ 21 से और मैं दोनों जानिब 21 से तकसीम कर देता हूँ। तो 21 21 के साथ ख़त्म हो गया, s बच गया, s बराबर है 3/21 के और बराबर है 1/7 के, ठीक। उम्मीद है ये मिसालें आपके लिए कारआमद साबित होंगी।